हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड यूएस ऑयल में। हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम से, क्योंकि मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम का हम प्री एनालिसिस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अभी वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम का बायस क्लियर नहीं है, क्योंकि वो कैंडल्स क्लोज नहीं हुई है। जब तक वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं होगी, हमें वीकली एंड मंथली का बायस क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ेगा वीकली एंड मंथली कैंडल क्लोज होने का। उसके बाद हम लोग मार्केट में डायरेक्शन बता पाएंगे वीकली के हिसाब से और मंथली के हिसाब से। अब जैसे टुडे इज़ द फ्राइडे, ठीक है, तो अगर मार्केट ने वीकली की कैंडल जैसे आज क्लोज हो जाएगी, तो हम लोग चेक करेंगे अब मंडे को, यानी इस वीकेंड पे चेक करेंगे और देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम का बायस हमें क्या सिग्नल दे रहा है। ठीक है, अब ये जो एनालिसिस है जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज से है, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम से और देखते हैं मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे देखें मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया है डेली टाइम फ्रेम में। हम लोग मार्क कर लेते हैं और पीडी रेंजेस, जिससे हमें बेटर क्लियरिटी होगी। अब जो प्रीमियम रेंज होगी वहाँ पे हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, डिस्काउंट रेंज पे हम लोग बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ठीक है, अब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप करंटली मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया इस फेयर वैल्यू गैप को, बट सेकंड कैंडल में मार्केट ने इस जो प्रीवियस कैंडल की लो है उसकी लिक्विडिटी सीक किया और लिक्विडिटी सीक करके मार्केट हाई जा रहा है। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे कोई बिलिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन नहीं कर रहा, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का हाई है वो एक दूसरे के साथ करंटली ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी करंटली कोई बिरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं है जिससे हम लोग डाउन का प्लान करें डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो बना हुआ है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग और पीडी रेंजेस भी मार्क कर लेते हैं जिससे हमें बेटर क्लियरिटी होगी। जैसे ये हमारे लिए हो गया स्विंग हाई। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई था इसकी लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे चला गया था। ठीक है, और अभी करंटली वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप और फॉर्म किया हुआ है, बट करंटली उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, यानी उस पॉइंट तक गया नहीं है, वो अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप ही है। ठीक है, अभी तक आप देखें तो। ठीक है, बट हम लोगों ने यहाँ पे इसका नरेशन कर दिया बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पे देखें मार्केट में, तो यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया हुआ है। स्विंग लो कैसा होता है, जिसमें मिडिल कैंडल होती है वो लो होती है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मार्केट बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है। और डेली टाइम फ्रेम के लिए हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करते हैं वो बताता हूँ आपको। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम फ्रेम, जो ट्रेडिंग रूल है हमारा डेली टाइम फ्रेम के लिए क्या है, 1 आवर में एक बुलिश लैग और 15 मिनट में 2 बुलिश लैग। ठीक है, अब क्या होता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, जैसे बुलिश लैग क्या होता है, बुलिश लैग में क्या होता है, स्विंग लो से स्विंग हाई तक की जो लैग होगी वो हमारे लिए बुलिश लैग होगी। और बीरिश लैग क्या होती है, जो स्विंग हाई से स्विंग लो तक की जो लैग होगी वो हमारे लिए बीरिश लैग होगी। ठीक है, अब बुलिश लैग कब स्ट्रांग होती है कब वीक होती है वो भी समझ लेते हैं। जब मार्केट में फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन होगा, यानी बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन होगा बुलिश लैग में, तो वो हमारे लिए लैग स्ट्रांग होगी। अगर इसके अंदर लैग के अंदर फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं है तो वो लैग हमारे लिए वीक लैग होगी। इसका मतलब क्या है, मार्केट कभी भी इस लैग को ब्रेक कर सकता है और डाउन जा सकता है। ठीक है, सेम केस क्या है ब्रिटिश लैग में भी बात कर लेते हैं। ब्रिटिश लैग में क्या होता है, ब्रिटिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन होना चाहिए तभी वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, अगर इसके अंदर भी ब्रिटिश लैग के अंदर फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो लैग वीक होगी और वो मार्केट कभी भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो बुलिश लेग एंड बेरिश लेग में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट स्ट्रांग है कि वीक है। इसलिए बुलिश लेग एंड बेरिश लेग में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करते हैं डेली टाइम फ्रेम से वो समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर में 1 बुलिश लेग एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 बुलिश लेग। ठीक है, तो अब कैसे एंट्री यहाँ से प्लान होगी, जैसे हम गए 1 आवर टाइम फ्रेम में। और 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग सारे पीडी रेंजेस मार्क करेंगे और टारगेट्स भी मार्क करेंगे। ठीक है, कौन सा प्रीमियम रेंज है कौन सा डिस्काउंट रेंज है। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे जैसे ये स्विंग लो बना दिया,
तो यहाँ पे हम लोगों ने स्विंग लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। अब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने जैसे ये स्विंग हाई भी बनाया, स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा था, बट मार्केट अब यहाँ से डाउन क्यों हो गया, ये रीज़न भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बिग बिरिश फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, ठीक है, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन चला गया, ठीक है। तो ये रीज़न था इस बिरिश फेयर वैल्यू गैप का ब्रेक होने का, यानी बुलिश जो फेयर वैल्यू गैप का ब्रेक होने का रीज़न ये था कि मार्केट ने यहाँ पे एक बिग बिरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और मार्केट स्विंग लो तक आया, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्स्ट टारगेट था फर्स्ट, वो ऑलरेडी अचीव हो गया और मार्केट ने यहाँ पे इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया और इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट लिक्विडिटी सीख करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये बिरिश फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है, क्योंकि अब बिरिश फेयर वैल्यू गैप हम जो यूज़ होता है वो वन सिंगल टाइम यूज़ होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं मार्केट में। मार्केट करंटली अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बिग एक्सपेंशन कैंडल फॉर्म किया, मतलब मार्केट एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है अभी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो एक स्विंग हाई भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्विंग हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विंग हाई। अब क्या होगा अगर मार्केट इस पॉइंट पे आके और जैसे जो अभी 1 आवर की एक और कैंडल क्लोज हुए और बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन जाए, ठीक है, तो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश फेयर वैल्यू गैप को अगर रिस्पेक्ट करेगी तो हम लोग टारगेट का प्लान करेंगे, यानी एंट्री का प्लान करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा, फर्स्ट टारगेट जो होगा 4030 के अराउंड होगा, ठीक है। और अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया तो हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा 4054 का और 4058 तक का, यानी ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा, ठीक है। करंटली अभी मार्केट एक बिग कैंडल फॉर्म कर रहा है, एक्सपेंशन कैंडल फॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट ने जो थर्ड कैंडल भी बनाई उसमें फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन कर दिया, तो बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन होने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में हम टू कैंडल टेक्निक का वेट करेंगे। यानी टू कैंडल टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट कैंडल होती है वो मार्केट में रिस्पेक्ट करे फेयर वैल्यू गैप को, सेकंड कैंडल में जो होगा कि वो रिस्पेक्ट कैंडल के अबव क्लोजिंग हुए, तो जो हमारा टारगेट हो जाएगा वो अराउंड हो जाएगा 4030 का, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 4060 का, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब 15 मिनट में भी देख लेते हैं, 15 मिनट में हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे। 15 मिनट में जैसे मैंने बताया 2 बुलिश लेग फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि जब अगर 2 बुलिश लेग्स फॉर्मेशन हो जाएंगी तो उससे क्या होता है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा कि मार्केट की स्ट्रेंथ पता चलेगी उससे कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। जो ये लो होगा वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे जैसे ये फेयर वैल्यू के बनाया, अब ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने जैसे इस रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से, ठीक है। और फिर मार्केट ने एक सेकंड लेग और बनाई यहाँ पे, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना और मार्केट ने सेकंड लेग और बनाई और उसको भी रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चला गया, टारगेट तक चला गया था, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ पे एक बिरिश फेयर वैल्यू गैप भी बनाया हुआ था, ठीक है। तो हमें सारे पीडी रेंजेस भी मार्क करने पड़ेंगे जिससे हम लोग परफेक्ट एंट्री एंड टारगेट का प्लान कर पाएँ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इस बिरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर डाउन गया। बट ये जो लो था, ये जो लो था यहाँ का स्विंग लो था, उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जब मार्केट में दो लेग्स एक साथ फॉर्म हो जाती हैं तो जो स्विंग लो रहता है, जो स्विंग लो बना हुआ होता है वो एक प्रोटेक्टेड हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट क्योंकि क्योंकि जो उसके अंदर दो बुलिश लेग्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हैं, ठीक है। इसलिए ये जो स्विंग लो है वो प्रोटेक्ट हो गया, मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्मेशन किया और बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने इस पीडी रेंज को रिस्पेक्ट किया, फिर डाउनवर्ड गया, ठीक है। अब फिर से मार्केट ने क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप और फॉर्मेशन किया, यानी एक बुलिश लेग और बनाई, दो बुलिश लेग ऑलरेडी बन चुकी है यहाँ पे। इससे क्या हो गया, ये जो लो है अभी प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने फिर फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया हुआ और इसको मार्केट करंटली रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है, यहाँ तक जो स्विंग हाई तक है मार्केट चला गया, ठीक है।
अब मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, जैसे यहाँ पे मार्केट ने फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है, स्विंग हाई के पास मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया हुआ है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे ये स्विंग लो भी बन गया, यानी ये थर्ड स्विंग लो है, ठीक है। अब मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करें टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो जो जैसे हमने टारगेट लिया है 4006 का फर्स्ट टारगेट होगा इसके अंदर, और जो सेकंड टारगेट रहेगा 4030 का रहेगा, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 4057 का, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस गोल्ड के अंदर। अब हम लोग 15 मिनट में किसका वेट करेंगे, जैसे यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप तो मार्केट ने फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कैसे 3 लेग्स बन चुके हैं, ये वाली फर्स्ट लेग हो गई स्विंग लो से स्विंग हाई तक की, ये थर्ड सेकंड लेग हो गई स्विंग लो से स्विंग हाई तक की, और यहाँ पे मार्केट जो है स्विंग लो से फिर से एक और लेग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया, ठीक है, यानी इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया, और रिट्रेसमेंट करके मार्केट टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, जैसे फर्स्ट कैंडल हुई रिस्पेक्ट हुई, सेकंड कैंडल ने रिस्पेक्ट कैंडल के अबव क्लोज किया, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट 4006 का ही रहेगा, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 4030 का, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास स्विंग लो भी बना हुआ है, मतलब ये फेयर वैल्यू एरिया भी है। अब फेयर वैल्यू एरिया कैसे हो गया, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बुलिश बीरिश फेयर वैल्यू गैप भी है, और बीरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया भी बना हुआ है, ठीक है। फेयर वैल्यू एरिया अगर आपको समझना है तो आप जो हम लोगों ने पीडी रेंज की वीडियो बनाई है आप उसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू एरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस गोल्ड के अंदर। हम लोग वेट करेंगे इस पॉइंट का, इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करें। वैसे तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन किया, बट ये ब्रेकअवे गैप स्विंग हाई के पास बना है, ठीक है, तो इसलिए मार्केट में इस फेयर वैल्यू गैप को अब रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे, यहाँ पे मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करें, और फिर इस स्विंग हाई के ऊपर हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा अराउंड यहाँ तक का भी रख सकते हैं, फर्स्ट जो अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो इस पॉइंट का भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्विंग लो बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा स्विंग लो से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और जो सेकंड टारगेट रहेगा हमारा वो ये रहेगा, ठीक है, और उसके बाद ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस गोल्ड के अंदर। ये स्विंग लो अभी फिर से प्रोटेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बना दिया, अभी ये फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन हो चुका है इस लेग के अंदर, इसलिए ये स्विंग लो अब प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग जो स्टॉप लॉस है थोड़ा उसके नीचे रख रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट तक आए, लिक्विडिटी सीख करे और ऊपर चला जाए, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है, जिससे हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस है गोल्ड के अंदर। अब हम लोग यूएस ऑयल में भी प्री एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। यूएस ऑयल में भी हम लोग एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम से, क्योंकि मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, और जब तक मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हमें परफेक्ट बायस नहीं मिलेगा वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया हुआ था, जिसको मार्केट ने टू कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट हुई, सेकंड कैंडल भी मार्केट ने जो रिस्पेक्ट कैंडल के नीचे क्लोज किया, तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते थे, और जो टारगेट था हमारा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है, ठीक है, स्विंग लो तक का, ठीक है। अब हम लोग क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री अभी ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा मूवमेंट अच्छा दे चुका है अभी तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं डेली टाइम फ्रेम के लिए हम लोग कैसे एंट्री प्लान करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, डेली के लिए हम लोग क्या कैसे एंट्री प्लान करेंगे, 1 आवर में 1 बीरिश लेग के साथ, और 15 मिनट में 2 बीरिश लेग के साथ। अब बीरिश लेग क्या होती है, जो स्विंग हाई से जो स्विंग लो तक की जो लेग बनेगी वो हमारे लिए हो गई बीरिश लेग, ठीक है। तो अब इसमें हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर टाइम फ्रेम में, और देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे बीरिश लेग बनाई है क्या। तो हम लोग गए यहाँ पे इस 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ने बेयरिश लेग बनाई है, और इसको मार्केट ने प्रोटेक्ट किया, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रोटेक्ट किया, और फिर से मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे फिर से मार्केट ने इस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को बनाया, इधर पॉइंट पे बना, और इसको रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट डाउन चला गया, ठीक है।
क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोग एंट्री कैसे प्लान करेंगे, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट बनाई, ठीक है। जो ये रिस्पेक्ट कैंडल है, अब मार्केट ने इसके नीचे अगर क्लोजिंग दी, जैसे ये वाली जो कैंडल है इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री का प्लान कर सकते थे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, अगर मार्केट रिस्पेक्ट कैंडल के नीचे निकली तो रिस्पेक्ट कैंडल के नीचे हम लोग डायरेक्ट एंट्री का प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो ये था हमारा यूएस ऑयल में प्री एनालिसिस, और जो अभी हमारा हमें जो टारगेट है हमारा वो इस पॉइंट का ही है, ठीक है, 60.717, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो 1 आवर में मार्केट ने बेयरिश लेग फॉर्मेशन की, और बेयरिश लेग फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट डाउन चला गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जैसे मार्केट ने बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था, बट इस पे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया था, डायरेक्ट मार्केट फिर लिक्विडिटी सीख की, उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया और इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है। ये क्योंकि ये रिजेक्शन लो है उसके नीचे निकल के, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप और बना हुआ है, ठीक है, जिससे हम कहेंगे ब्रेक अवे गैप। तो हम लोग इसके नीचे भी डायरेक्ट यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, और मार्केट फिर से डाउन चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो ये भी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना, इस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और डाउनवर्ड किया, ठीक है। तो जो टारगेट है वो हमारा अभी इतना ही है, 60.717 का, ठीक है। और मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है, बट अभी हम लोग कभी कोई एंट्री ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को 1 आवर टाइम फ्रेम में रिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री का अच्छा प्लान कर सकते हैं, ये अच्छा जोन एंट्री पॉइंट था, ठीक है, इसके लिए। अब ये जो है टारगेट ना ऑलमोस्ट यहाँ पे रीच करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अब यहाँ से एंट्री नहीं ले पाएंगे, तो हम लोगों को अब नैरेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, जैसे मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे भी मार्केट ने बेयरिश फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्मेशन किए थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना, बट मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट किया, और डिसरिस्पेक्ट करके फिर मार्केट ने इस पॉइंट पे जो ये जो स्विंग हाई बना हुआ था, स्विंग हाई से फिर से लिक्विडिटी सी की और फिर मार्केट डाउन चला गया, ठीक है। अब जैसे मैं सारी ड्राइंग यहाँ से हटा देता हूँ तो हमें बेटर क्लियरिटी होगी। अब यहाँ पे देखिए तो इस लेग के अंदर मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन नहीं किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन नहीं हुआ इस लेग में, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, ठीक है। मार्केट ने इस पॉइंट पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया तो एक बेयरिश लेग तो हमारी कंफर्म हो ही गई थी, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट कैंडल थी वो डिसरिस्पेक्ट हुई, सेकंड कैंडल में मार्केट ने उस लिक्विडिटी सी की और लिक्विडिटी सी करके मार्केट डाउन चला गया, ठीक है। अब सेकंड बेयरिश फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे हुआ हमारा कंफर्म, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर आपको क्लियरिटी और चाहिए तो यहाँ पे आप बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का वो भी जो ये इंडिकेटर है वो भी लगा के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना है, मार्केट ने इस पॉइंट पे इसको रिट्रेसमेंट नहीं किया, मतलब इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट डाउन चला गया, ठीक है। अब ये जो थर्ड कैंडल थी ये एक बेयरिश रिस्पेक्ट कैंडल थी, जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में इस कैंडल को देख रहे होंगे तो इसमें क्या हो रहेंगे, बुलिट साइड के जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो डिसरिस्पेक्ट हो रहे होंगे, बेयरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप्स रिस्पेक्ट हो रहे होंगे। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप था अनमिटिगेटेड रहेगा, मार्केट डायरेक्ट यहाँ से डाउनवर्ड गया, ठीक है। बट फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या किया, एक और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। ये जो गैप था ये था हमारा ब्रेकअवे गैप, ठीक है। तो इस ब्रेकअवे गैप से भी हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते थे। और ये देखिए क्योंकि ब्रेकअवे गैप पे हमें डायरेक्ट एंट्री प्लान करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करता फेयर वैल्यू गैप पे, मार्केट डायरेक्ट डाउनवर्ड जाता है, जो टारगेट के पास होता है वहाँ पे जाता है। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे भी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जो ये बना था ब्रेकअवे गैप, यहाँ पे भी एंट्री का प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग ये जो हमारा टारगेट है अभी करंटली स्टिक है इसके इस पॉइंट तक 60.7 तक, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस गोल्ड एंड यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल में तो अभी हमारे पास कोई एंट्री का प्लान नहीं है, अगर फिर भी हमें एंट्री जैसे लेनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मार्केट बेयरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनाए इस पॉइंट पे और टू कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट करें तो हम लोग टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं अभी भी 60.7 तक का। बट मार्केट को अब बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनाना पड़ेगा और उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा टू कैंडल टेक्निक के, तो तभी हमारी ट्रेड का प्लान होगा। अभी करंटली इस लैग के अंदर ये जैसे ये जो स्विंग हाई बना है इसके अंदर मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ठीक है। जिससे अभी ये जो लैग है ये वीक लैग है, ठीक है।
तो हम लोग वेट करेंगे, अभी मार्केट में देखते हैं, अगर मार्केट बेयरिश लेग बनाता है उसके अंदर बेयरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन करेगा और उसको 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट करेगा तो ही हम ट्रेड का प्लान करेंगे। अब ये यहाँ पे देखें तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मार्केट ने एक लिक्विडिटी जो सीख की थी डायरेक्ट यहाँ से की थी, तो हम लोग कभी कभी बॉडी से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, बॉडी से लेके फिर से यहाँ से ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो चांसेस है कि मार्केट अब ऊपर भी चला जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें जैसे ये कैंडल बहुत बड़ी ये दिख रही है, जो ये स्विंग लो है बहुत बड़ा स्विंग लो है, ठीक है, इसकी जो विक है बहुत बड़ी है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी हमें ये जो एक सिंगल कैंडल में मार्केट ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया, ठीक है। तो ये जो स्विंग लो है मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, बट मार्केट यहाँ पे कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी नहीं बना रहा। जो अभी मार्केट ने स्विंग लो बनाया, यहाँ पे मार्केट कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी नहीं बना रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग अभी एंट्री का प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाता है और उसको रिस्पेक्ट करता है 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो ही हम एंट्री का प्लान करेंगे। तो ये है हमारा एनालिसिस यूएस ऑयल में। अब एक बार गोल्ड में और देख लेते हैं मार्केट क्या मूवमेंट दे रहा है। जैसे अब मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जैसे ही क्लोजिंग हो जाएगी इस कैंडल की तो हम लोग एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 4006 तक का रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 45 पे, ये क्लोज हो जाएगा 245 पे, ठीक है। तो हम लोग फिर एंट्री ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब लग रहा है कि ये कैंडल क्लोज इसके अबव ही हो रही है स्विंग हाई के। तो हम लोग एंट्री लेंगे और जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम लोग 4006 का रखेंगे। और स्टॉप लॉस और नीचे करना हो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। थर्ड कैंडल का जो ये बेरिश फेयर वैल्यू के मार्केट ने बनाया है, ये जो थर्ड कैंडल का लो है उसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो टारगेट रहेगा हमारा 4006, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4029 का। यहाँ पे भी सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा, एक और स्विंग हाई यहाँ पे बना हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे सेकंड टारगेट 4017 का, जो थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 4030 का। तो हमें सारे पी डी रेंजेस को देखना पड़ेगा, उसी के बेस पे हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज करेगी मैं एंट्री एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी गोल्ड एंड यूएस ऑयल के एनालिसिस में इतना ही। आप लोग देखिएगा इसके अंदर, अगर आपको एंट्री मिले तो आप लोग प्लान करिएगा। मैं जस्ट ये वीडियो अब अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है।